बड़ारा में बम्पर जीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जीत है, आपकी जीत है, बम्पर जीत हुई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है आशा के अनुरूप ही नहीं, उससे ज़्यादा मतों से लोगों ने हमको जिताने का काम किया है। जैसी सूचना हमको रघुवंदर जिंदाबाद। इंटरव्यू देते 2 मिनट में शांत से अभी तक जो हमको जानकारी मिली है कि लगभग 10-11 हज़ार मतों से हम आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सेक्टर का मतगणना बाकी है। उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें क्लियर होगा कि कितने मतों से जीते। लेकिन जो ट्रेंड है उसने यह तय कर दिया है कि काफ़ी अच्छे मतों की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ जीतने के लिए। तो ये इस समय मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जीत बड़ाहरा के जनता की जीत है, वहाँ के लोगों की जीत है। और सबसे ज़्यादा मैं सम्मानपूर्वक अपनी महिलाओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, विशेष करके जो जीविका में हैं, चाहे अन्य महिलाएं हैं। कई जगह घरों में भी आपस में द्वंद्व हो गया कि मैं नहीं देना है हमको, महिलाओं ने लेकिन जिद करके और नीतीश जी के सम्मान में, नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में, हमारे कॉम्बिनेशन के सम्मान में सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ, ऋणी हूँ। प्रयास करूँगा कि मैं उस ऋण को उतार पाऊँ, लेकिन बड़ाहरा ने जो लाद दिया है हम पर, 7 जन्म में नहीं उतार पाऊँगा। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, एक मामला सामने आया था कि आप ही के करीबी रहने वाले लोग हैं जो कह रहे थे कि जीत के बाद गांव छोड़ दूंगा मैं। उन लोगों के बीच लोग क्या कहेंगे आप जाके उनसे कहिए। हम तो यही कहेंगे कि कभी वो लोग भी मेरे बड़े प्यारे रहे हैं तो कम से कम गांव नहीं छोड़े। अच्छा, जिन लोगों ने विघ्न बाधा डाली उनको क्या कहेंगे आप? जिन लोगों ने विघ्न बाधा डाली उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद ना समझी में आपने विघ्न बाधा हमको पर डाला हो, समझ में कोई कमी आप में हुई हो, इसके चलते आपने विघ्न बाधा डाली हो। लेकिन मैं कभी अपने क्षेत्र में अपने किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमारे विरुद्ध होते हैं, मैं उनको अपना एक क्षेत्र का नागरिक और एक सम्मानजनक दृष्टि से मैं उनको भी देखता हूँ। इसलिए उनके प्रति मैं क्या कहूँ, उनकी इच्छा थी वो हमारा विरोध किए या लोगों ने तरह तरह की बातें कहीं। जो बातें कही गई आपने देखा होगा, आपको लगा होगा कि कहीं पहाड़ पर से मैं कैसे नीचे उतरा हूँ, कैसे लोगों ने मुझको वहाँ से उतारने का जो अंबार लगा था मेरे विरुद्ध, ब्राह्मण वर्ग से को भी हमसे अलग करने का प्रयास किया गया, जबकि सबसे अधिक मैं सम्मान ब्राह्मण समाज का करता हूँ। लेकिन मुखिया जी लोग, कई लोग कि मैं गलत हूँ, लेकिन हमारी जनता ने बता दिया कि नहीं, राघवेंद्र प्रताप सिंह ही सही हैं। ये हमारी जनता ने बताया और वही नतीजा आज आप देख रहे हैं कि अब मैंने सुना है कि शायद मैं 12,000 से आगे क्रॉस कर रहा हूँ। 12,420 वोट से 12,420, जहाँ लोगों को लगता था कि शायद 1,200 वोट इनका नाम मिले। जबरदस्त करने की बात। अच्छा, बड़ाहरा की जनता ने बड़ी जिम्मेवारी फेर दी है आपको। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी बड़ाहरा के लिए? बहुत लदा गया, इतना लदा गया है कि 7 जन्म में भी उतार तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ के लोग हैं, इनके सहयोग से सारी समस्याओं की जानकारी पहले ली जाएगी। क्या क्या अवरुद्ध होते हैं मामले, ब्लॉक से लेकर के और जिले तक लोगों के, उस पर विशेष ध्यान रहेगा। साथ साथ जो हमारा पुल स्वीकृत हुआ है महुली घाट पर केंद्र सरकार के द्वारा, उसका निर्माण जल्द से जल्द हम कराएं। ठीक है सर। साथ साथ जो हमारा बलिया तक रेलवे लाइन भी स्वीकृत हुआ है, उसमें कुछ राशि आवंटित की गई है, उसको भी लेकर के आगे बढ़ाने का काम हम प्रयास करेंगे। उसके बाद आरा से छपरा रेलवे लाइन, ये भी प्राथमिकता पर है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पर है बड़ाहरा में इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, जो बाढ़ग्रस्त होने के चलते हम शायद नहीं कर पाए या हमारी कमी कहें आप,
उसको भी लेकर के मैं आगे बढ़ करके पूरा करने का प्रयास करूँ। ठीक है, थैंक यू।